बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.2 जो कि लिमिट के साथ रिलेटेड है उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 का आगाज़ करेंगे। सॉल्यूशन तो इसका बड़ा शॉर्ट है, लेकिन इससे पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो बात आप जहन में रखें कि साइन जो फंक्शन होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के दरमियान लाई करती है। ठीक है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है जिसका आंसर हमेशा -1 और 1 के दरमियान कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी। थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है रियल नंबर में से जो हम यहाँ पे पुट करें और हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए। ठीक है, एक तो बात आपने ये रखनी है जहन में कि थीटा हमेशा क्या करेगा, ये साइन थीटा बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू आर, और साइन थीटा जो है ये बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 तक, ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, उसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसके अंदर ये है लिमिट x अप्रोचेस 0 x साइन 1/x। जब ये साइन x और x जब किसी क्वेश्चन के अंदर नज़र आते हैं तो फौरी तौर पे हमारा जहन इस तरफ चला जाता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बना के तो इसको हल कर लिया जाए। और अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हैं। वो ये वाली फॉर्म बनाने के लिए पता क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x इंटू साइन ऑफ 1/x, ये इसको उठाकर नीचे ले आते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x ओवर 1/x। अब ये देखें, साइन 1/x ओवर 1/x, साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अगर 1/x 0 को अप्रोच करेगा तो फिर इसका आंसर 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहां पे इसका आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x जो है वो 0 को अप्रोच नहीं करता बल्कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो लिहाजा ये कतई तौर पर 1 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे अगर आप 1/x x जो है ये इन्फिनिटी के बराबर हो तो 1/x जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, तो फिर आप इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये वाला जो मेथड है यहाँ पे, ये वाला मेथड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x अगर हो तो दोनों के ऊपर हम अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होगी और g ऑफ x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होगी। राइट। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होगी और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होगी। यहां पे जो है ये आ गया, x की जगह पे आ गया 0, x की जगह पे जब मैंने लिमिट अप्लाई की 0 आ गया, यहां पे आ गया साइन 1/0। अब बाज लोग कहते हैं जी साइन 1/0 अनडिफाइंड आ जाता है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये 1/0 अनडिफाइंड नहीं आता। इसमें साइन जो है, साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब -1 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो पस साबित हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1/x किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं।
अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x एक फंक्शन है, इसकी हमने जो है ये लिमिट निकालनी है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा सा कम, x अप्रोचेस टू 0 में से थोड़ा सा कम कर दिया, साइन 1/x। अब 0 से कम करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की शक्ल फिर किस तरह की होगी, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, इस तरह की होगी। तो एज x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो h किसको अप्रोच करेगा, h 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर हमारा बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1/0 माइनस h. This is further equal to limit h approaches to 0 sine minus 1/h. But sine minus theta किसके बराबर होता है, that is equal to minus sine of theta के बराबर। तो ये माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, लिमिट h approaches to 0 sine of 1/h, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 and 1, ठीक है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो हमें कोई पता नहीं कि इसका जवाब -1 और 1 में से क्या आएगा, इसका मतलब लिमिट यूनिक नहीं आ रही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं हम, या कह देते हैं कि कोई एक नंबर फर्ज कर लिया जी a आ गया से। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या बन जाएगा, 0 प्लस। जब 0 प्लस की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ हम मूव कर जाते हैं, तो फिर x की शक्ल कुछ इस तरह की होगी, 0 प्लस k। तो एज x अप्रोचेस टू 0, k किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। लिमिट k अप्रोचेस टू 0 साइन 1/0 प्लस k, लिमिट k अप्रोचेस टू 0 साइन 1/k। ये कोई आ जाएगा एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 and 1। तो ये आपने देखा कि इसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो नंबर जो आता है वो b है, ठीक है। तो यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैसे भी वी आर नॉट श्योर अबाउट द लिमिट, लिमिट यूनिक नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन आगे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो आपने इसकी टेक्निक ये है कि ऊपर और नीचे देखना है बड़ी डिग्री वाली रकम कौन सी है। अब ये देखिए ऊपर x स्क्वायर है, लेकिन x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर भी एक्चुअली डिग्री 1 ही है x की, और नीचे भी x की डिग्री 1 है, ठीक है। तो जो डिग्री बड़ी हो ऊपर और नीचे में से चेक करें कौन सी डिग्री बड़ी है, उसी डिग्री के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें। मसलन फर्ज किया कि यहाँ पे अगर x क्यूब होता है ऐसे करके, तो इसकी डिग्री जो है ना ये 1 आ रही है इसकी क्यूब, तो फिर x क्यूब के साथ ऊपर भी डिवाइड कर देना था, नीचे भी डिवाइड कर देना था। तो अब चूंकि ऊपर भी डिग्री 1 है, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगी नीचे भी डिग्री 1 है, तो लिहाजा x के साथ ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड अप एंड डाउन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये देखें, क्योंकि ये लिमिट जब हम कहते हैं ना x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये जब डिनोमिनेटर में चला जाता है ना x, तो ये फिर 0 को अप्रोच कर जाता है, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल जो है ना ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाए। डिनोमिनेटर में चले जाने के बाद ये 0 के बराबर आ जाएगा।
इसलिए जो है बड़ी डिग्री के साथ तकसीम करते हैं हम। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर डिवाइड कर दिया, एक्चुअली ये एक्स ही है, ठीक है, और इसको भी एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। इसको फिर मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिखा जा सकता है एक्स ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है, ये एक्स स्क्वायर दोनों के नीचे आएगा ना, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 1 ओवर एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 ओवर एक्स। तो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 ओवर एक्स किसको अप्रोच करेगा 0 को, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो यहां पे फिर आ गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 0। योर आंसर इज जस्ट 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब एक्स को अप्रोच कर रही है, ऊपर बड़ी से बड़ी डिग्री 3 है और नीचे भी 3 है, तो पूरे ऊपर और नीचे बड़ी डिग्री 3 है, तो 3 के साथ आप ऊपर डिवाइड कर दें, एक्स क्यूब के साथ एक्स की पावर 3 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी तो 1 ओवर एक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और दूसरा एक और तरीका भी है कि आप ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, तो एल हॉस्पिटल रूल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल यहां पे थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो आइए दोनों तरीकों से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहले हम करेंगे डिवाइड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन बाई एक्स क्यूब के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 4x क्यूब, इसको भी एक्स क्यूब के साथ डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स क्यूब के साथ डिवाइड कर दिया, और इसको भी एक्स क्यूब के साथ डिवाइड कर दिया। यही स्टेप नीचे भी करेंगे, 3x क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस 5 ओवर एक्स क्यूब। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर एक्स, और ये 1 ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इंटू 1 ओवर एक्स क्यूब। तो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 ओवर एक्स किसको अप्रोच करेगा 0 को, और 1 ओवर एक्स क्यूब किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस केस, इसकी जगह पे भी 0 आ गया, इसकी जगह पे भी 0 आ गया, 3 माइनस 5 इंटू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 4/3। अब इसी को मैं एल हॉस्पिटल रूल के साथ करता हूं। सेकंड मेथड देखें आप इसका, सेकंड मेथड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x क्यूब माइनस 5। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अप्लाई लॉपिटल रूल, अप्लाई एल लॉपिटल रूल पढ़ते हैं इसको। लॉपिटल रूल क्या है, लॉपिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो -4x, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो, यह आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 0। अब फिर जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। तो फिर क्या करेंगे, अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे,
नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 24x माइनस 4 ओवर 18x, राइट। उसके बाद फिर जब दोबारा लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगेन यू कैन सी दैट x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आती है। तो अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल आप एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुमानियत नहीं है। ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 18। इसको जब हम 6 के टेबल के साथ काटेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 4/3। अब लिमिट चूंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसके अंदर x है ही नहीं, ये कांस्टेंट आ गया है और कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो अगेन यू कैन सी दैट योर आंसर इज 4/3। तो ये मेथड है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर x की पावर x। ये एक थ्योरम हमने किया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके इक्वल होता है, e के बराबर। और अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो वहाँ पे 1 ओवर n की बजाय n आ जाएगा और ये जो है पावर 1 ओवर n की शक्ल इख्तियार कर लेगी। लेकिन मेन रूल ये है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, होना चाहिए। यदि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो आंसर 1 के बराबर आना चाहिए, तो फिर आंसर e के बराबर आता है। अब यहां पे देखें, ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 प्लस x/2। अब x/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 ओवर x। तो इसका मतलब है कि इसकी पावर में क्या होना चाहिए, 2 ओवर x होना चाहिए। तो 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो लिहाजा इसकी पावर को मैं क्या करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर x। ये देखिए जी, ये x/2 के साथ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट। अगले स्टेप में इस पूरे के ऊपर लिमिट ले लें, 1 प्लस 2 ओवर x होल की पावर x/2 होल का स्क्वायर। अब ये देखें, इसकी पावर को और इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आंसर 1 के बराबर आता है और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, e के बराबर। यूजिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e। तो इसकी जगह पे आ गया e और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो आंसर आ गया e स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। अब यहां पे -1 ओवर x है, तो -1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, -x। तो फिर ही आंसर जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, -x होनी चाहिए। तो फिर इसकी पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - 1 ओवर x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस x ही आ जाएगा। इसको फर्दर हम यूं लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1 ओवर x होल की पावर, इसकी पावर -x आ गई, होल की पावर -1। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, यूजिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके बराबर होता है, e के बराबर। तो इस पूरे पोर्शन की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इस पूरे की जगह पे आएगा e और उसकी पावर -1 और इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर e। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x की पावर x, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इसकी जो है ना ये फॉर्म, ये वाली बनानी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे करेंगे, तो ये पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। फिर फर्दर हम इसको क्या करेंगे, x को दोनों के नीचे 1 ओवर x ऐसे भी लिखा जा सकता है और
ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया 1/x, ये आ गया 1 की पावर -x। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x। अब 1/x का रेसिप्रोकल x होना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन इसके साथ माइनस भी आ रहा है, माइनस को इसकी पावर बना देता हूं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये परफेक्ट ये वाली फॉर्म बन गई। तो इस फार्मूले को जब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा तो इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, e आएगा, e की पावर -1। योर आंसर इज 1/e। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सॉल्यूशन जो है मैं इंतहाई मुख्तसर किस्म का करवाऊंगा। अगर आप कीज़ वगैरह में देखेंगे या डिफरेंट किस्म के नोट्स देखेंगे तो वहाँ पे इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह का हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x -1/x। अगर सिंपल ये होता तो इसका जवाब मैंने log of a लिख देना था, लेकिन सारी गड़बड़ कहाँ पे हुई आके, ये लिमिट की वजह से हुई है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया है, तो इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, अपने बेसिक रूल्स की तरफ चलेंगे कि ये देखें, जब हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, आंसर आता है हमारा, ये देखें, a की पावर इन्फिनिटी -1/इन्फिनिटी। तो ये बन जाती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल। स्पेलिंग इसके हॉस्पिटल के ही हैं, हॉस्पिटल रूल। ये लॉपिटल रूल क्या है, लॉपिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। पहले लिमिट लिखेंगे यहां पे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी d/dx, x के बराबर आ गया। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर आंसर आ जाता है हमारा a की पावर x इंटू log ऑफ a। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो फंक्शन जो बच गया है वो किसके बराबर है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की पावर x इंटू log ऑफ a। अब x की जगह पे जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ गया, ठीक है, अनडिफाइंड। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक जो हैं ये क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाले हैं, तो इसका रूल मैंने बता दिया है, दीज आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, ठीक है। अब मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 से आगे स्टार्ट करूंगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।